एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लाइफ में एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हर थोड़े थोड़े समय में किसी ना किसी स्टेट का एग्जाम हो रहा होता है एंड वो जुडिशरी एस्पिरेंट उसकी तैयारी में कई बार इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है कि उस एग्जामिनेशन में फंबल करके गड़बड़ियां कर सकता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये सारी चीजें आजकल एग्जामिनेशंस का एक बहुत क्विंटेसेंशियल टाइप का पार्ट बन गई हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील बी डीलिंग विद कि कौन कौन सी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी पर्सन को स्ट्रेस हो सकता है बिफोर एग्जामिनेशन। हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस एंड इवन बिफोर गोइंग इनटू दैट वील बी डीलिंग कि ये स्ट्रेस कौन सी स्टेज पे होता है। ये सारा इसलिए क्योंकि बीमारी का इलाज करने से पहले हमें उसका सोर्स पता होना चाहिए। The moment we get to know the source, the moment we get to know the cause, it's easy to treat that. So without any further ado, let's get into this video. First of all, before getting into the main segment, I'll just quickly give you a brief about the foundation batch that has launched on 21st of March, 5 p.m. onwards. आपको फाउंडेशन बैच से आप भली भांति परिचित होगे अगर आप जुडिशरी गोल्ड के एक मेंबर हो। इफ नॉट, the foundation batch is up and running. You can enroll into it. You can watch demo classes to make sure that you want to enroll into it, and so on and so forth. So this foundation batch has been launched on 21st of March. It's ongoing. Do register for it and do enroll in it right now. Now, सबसे पहले, this person is one of my favorite authors, I'll tell you. Joseph Campbell. Joseph Campbell was the actually the author of a book called A Hero with a Thousand Faces. So, the hero's journey is inside of you. Tear off the wheels and open the mystery of yourself. इसका एक बेसिक सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। जोसेफ कैम्बल का कहना है कि जितने भी मिथ होते हैं, जितनी भी स्टोरीज होती हैं, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो माइथोलॉजी हो, उन सब में एक मोनोमिथ चलता है। मतलब देयर इज जस्ट वन स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल प्रोटैगनिस्ट। आप हैरी पॉटर की बात कर लो, आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात कर लो, आप रामायण की बात कर लो, आप महाभारत की बात कर लो, आप जीसस की बात, आप किसी की भी बात कर लो, देयर इज वन मोनोमिथ। एक चीज है जो सब में कॉमन चली आ रही है, एक ही कहानी है जो अलग अलग तरीकों से बताई जा रही है, एंड दैट इज व्हाट इज द मोनोमिथ ऑल अबाउट। मेरा पर्सपेक्टिव ये बताने का क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव ये बताने का ये है कि अगर आप लोगों ने जाकिर खान की कॉमेडी देखी हो, तो जाकिर खान ने कई जगहों पर यह कहा है कि हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है ना। एग्जैक्टली हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है, एंड हमारे भी लाइफ में, हमारी भी उस हीरोइक स्टोरी में दिस इज द वन मोनोमिथ दैट्स गोइंग ऑन, एंड आई टेल यू हाउ। किसी भी हीरो की जर्नी एक्चुअली शुरू होती है एक कॉल टू एडवेंचर से। थोड़ी सी कहानी है, सुन लो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट वील बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को टैकल कर सकते हो, बट ये आपका एक तार बांध देगी कि आप इन चीजों को कभी भूलोगे नहीं। दिस विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू परस्यू योर गोल फर्दर इन अ मोर डिटर्मिन्ड फैशन। कॉल फॉर एडवेंचर के साथ अब जनरली देखो, जैसे हैरी पॉटर में क्या हुआ था, लेटर आया था ना कि उसको हॉगवर्ट्स जाना है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में क्या हुआ था, गैंडाल्फ आया था उसके घर पे। रामायण में अगेन अ कॉल ऑफ एक्शन, जाना है भाई, ऋषियों की मदद करनी है, सीता मैया को लेकर के आना है। एवरीथिंग, सब जगह एक कॉल फॉर एक्शन है, राइट? उस कॉल फॉर एडवेंचर, उस कॉल फॉर एक्शन में आपके केस में क्या है? आपके केस में नोटिफिकेशन आ गई है बॉस, राइट? एक नोटिफिकेशन आ गई है, या फिर इवन इफ नोटिफिकेशन नहीं आई, आपके मन में ये चीज है कि यार नहीं, मुझे जज बनना है। somebody has told you कि जज बनो यार, जज बनने में है बढ़िया चीज, बाकी चीजें तो सब ऐसे ही है, जज बन, राइट? ये आपका कॉल टू एडवेंचर है। लेकिन अब सुपरनैचुरल एड थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड पर आने से पहले आपको इस सुपरनैचुरल एड मिलती है। सुपरनैचुरल एड मतलब आपको उसी तरीके के थॉट्स आते हैं, आपको उसी तरीके की फीलिंग्स आती हैं कि हाँ यार, मुझे जज बनना है। और जब आप एक बार सोच लो, कॉल इट एल्गोरिथम, कॉल इट व्हाटएवर, आपको हर जगह उससे रिलेटेड चीजें मालूम पड़ती हैं, आपको हर जगह उसी से रिलेटेड चीजें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, उसी की बातें होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अभी तक आप इससे कोसों दूर थे। लेकिन अब यही चीज है जो आपकी लाइफ में है। देन यू कम टू द फर्स्ट थ्रेशोल्ड। ये फर्स्ट थ्रेशोल्ड जो होता है ना, यहां पर रुकावटें आनी शुरू होती हैं। सोच तो लिया कि जज बनना है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब कुछ रुकावटें आएंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आएगा। हनुमान जी जा रहे थे,
मैंने आपको वो वाली कहानी पहले सुनाई हुई है। हनुमान जी जा रहे थे एंड बीच में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे, उसी समुद्र में, सेम सेम ओशन, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स उन्हें फेस करने पड़े थे। देन थ्रेशोल्ड्स में अगर आप बात करो, डॉबी ने हैरी पॉटर को रोकने की कोशिश करी थी, बहुत सारे हैं। इस थ्रेशोल्ड पर देयर इज अ गार्डियन हु इज ट्राइंग टू प्रिवेंट यू, हु इज ट्राइंग टू टेल यू, अरे यार देख इतनी सारी चीजें तो हैं, क्यों एक चीज के पीछे पड़ा है, जब नोटिफिकेशन इतना डिले होता है या रिजल्ट नहीं आता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। बट देन यू ऑल्सो गेट अ हेल्पर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब भी जितनी भी मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं, भगवान उससे निपटने का भी आपको एक साधन देता है, एंड दिस हेल्पर वुड बी योर मेंटर। And sometimes it's different people, sometimes it's the same people. Frodo Baggins के केस में he had his friend and he has his mentor Gandalf as well. Likewise, आपको हेल्पर भी मिलेगा, आपको मेंटर भी मिलेगा, आपको जुडिशरी गोल्ड भी मिल गया, आपको आपके दोस्त भी मिल गए जो आपके साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब चैलेंज एंड टेम्पटेशंस, ये वाला जो पूरा पार्ट है, बिफोर यू एक्चुअली मीट द फाइट, ये पार्ट है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्या रीजन है स्ट्रेस का? टेम्पटेशंस, मैं रुक जाऊं क्या, थोड़ा वेट कर लूं क्या, आ तो रहा नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी कर लेंगे। चैलेंजेस, याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट तो अभी तक हुआ ही नहीं, इसको कैसे अप्रोच करूं, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड यही चैलेंजेस एंड टेम्पटेशंस जन्म देते हैं इस स्ट्रेस को। यही स्ट्रेस फिर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए यही हेल्पर आपके काम आते हैं, यही मेंटर आपके काम आते हैं। जैसे आज यहां इस वीडियो में मैं खड़ा हूं टू गाइड यू कि किस तरीके से आपको इनसे डील करना है। देन अगेन आगे की पूरी स्टोरी है जिसमें आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट इट्स द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। आपको रेवलेशन होता है कि आप कहां क्या गलती कर रहे थे, किस तरीके से आप उसको सुधार सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अप्रोच में कि यार अभी तक मैं ऐसे कर रहा था, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। फिर अटोनमेंट करते हो आप कि हाँ यार चलो ये गलतियां हो गई, अब आई विल नॉट डू दैट। इवेंचुअली देयर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस, दैट इज योर सक्सेस। इन मेनी केसेस इट इज सम एक्चुअल गिफ्ट, जैसे एल्डर वॉन्ड या फिर ऐसा कुछ भी, बट in your case it would be getting appointed on the position of the magistrate and then return के बाद there is again a call for adventure and the whole cycle repeats and repeats and repeats itself. क्या ये सिर्फ जुडिशरी के लिए है? क्या ये किसी भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए? आप 10वीं का एग्जाम ले लो भाई, 10वीं का एग्जाम भी यही साइकिल से गुजरेगा, आपका 12वीं का एग्जाम भी यही साइकिल से गुजरेगा, और यही साइकिल है अगर आप समझ गए ना कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस एंड चैलेंज कहां आते हैं, एंड इसी के बाद आती है मेन लड़ाई। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कॉन्क्वर्ड। द डे यू अंडरस्टैंड दैट इज द डे यू नो कि मुझे किस तरीके से इसको डील करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज really not the advice which people give you, but well, that's my advice. Put your examination in perspective. अपने एग्जामिनेशन को एक पर्सपेक्टिव में रखो कि आपके जीवन का बहुत 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 एसेंशियल हिस्सा है, पर आपका जीवन नहीं है। It's not your life. It's a very essential part of your life. You have dedicated years for this practice. You have dedicated your time, your efforts, you've sacrificed a lot of things. But again, it's not your life. So, एक और मैंने पहले एक आध वीडियो में कहा था कि you have the right to work only. You do not have the right on the fruits. You do not have the right to desire the fruits. रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। अपनी तरफ से हमें काम में कमी नहीं छोड़नी है, लेकिन अगर रिजल्ट अपने फेवर में नहीं भी आता है तो भी, क्या इन सारे हीरोज के फेवर में रिजल्ट आया पहली ही बार में? क्या हैरी पॉटर की डेथ नहीं हुई थी? क्या श्री राम जंगल में जाने के बाद अपनी सीता मैया से बिछड़ नहीं गए थे? क्या फ्रोडो बैगिंस को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी? क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको नहीं हुआ था? कौन सा ऐसा हीरो है जो फेलियर से डील नहीं करता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत करने के बाद भी हमेशा मेहनत करके हमेशा सक्सेसफुल होता है, नेवर सीन सेटबैक्स? नोबडी, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वन टिप जो कि आपके माइंडसेट को फ्रेम करेगा। सो यू हैव टू बी इन द राइट माइंडसेट टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। द मोमेंट यू कैप्चर दिस, यू कम टू द अदर थिंग कि स्ट्रेस आखिर हो क्यों? क्या आपकी तैयारी है या आपकी तैयारी नहीं है?
भाई अगर आपकी तैयारी नहीं है तो नेचुरली स्ट्रेस होना बनता है। और इस स्ट्रेस को कैसे डील करना है? इस स्ट्रेस को खुद को एक रियलिटी चेक देना है कि बॉस तैयारी नहीं है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक ऑन दिस। तैयारी नहीं है तो स्ट्रेस होना लाजमी है, बट लेके क्या करेंगे जब तैयारी है? इट्स ऑलरेडी टू लेट। एग्जाम मेरे सामने है, पेपर मेरे सामने है, क्वेश्चंस मेरे सामने है, प्रिपरेशन मेरी जीरो है। that is not the time you stress, right? That is the time, well, you mark your answers जो भी आपको समझ आ रहे हैं। बट अगर आपकी तैयारी है, उसके बाद क्यों स्ट्रेस हो रहा है, ये कई बार एक सवाल आता है। दिस इज साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट मॉनिटरिंग थ्योरी। थोड़ा ऑफ ट्रैक है, बट समझो इस चीज को। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप सांस लेते हो जब, तो आपका चेस्ट बाहर आता है या पेट बाहर आता है? थोड़ी देर के लिए यू वुड बी वेरी कंफ्यूज कि अरे हाँ, मैं सांस कैसे लेता हूं। देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि इतनी रूटीन में आ गई हैं, इतने अच्छे से आप उस चीज को समझ चुके हो, हर एक चीज इट्स लाइक ऑटोमेटेड नाउ। अब आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, एंड दैट इज व्हेन, जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट। कई बार हाँ मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन वो क्लच क्लच कैसे दबाना था, पूरा दबाना है क्या, बहुत बहुत इश्यूज, राइट? एंड आई नो दिस इज नॉट वेरी कॉमन, बट दिस इज नॉट अनकॉमन आइदर। आपको जब सारी चीजें आती हैं, लास्ट मोमेंट पे आप भूलते हो, ये वो है। अब आगे का जो पार्ट है इस वीडियो का, हम इससे डील करने के तरीके देखेंगे, क्योंकि इससे डील करने का तरीका वेल यही है कि पढ़ाई करो, फिर से पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो खुद को, और उसके बाद इन चीजों को हैंडल करो। बट जहां तक एक्सप्लिसिट मॉनिटरिंग थ्योरी वाली बात है, जहां तक इस चीज की बात है कि यू आर ओवर कॉम्पनसेटिंग, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग, ओवर थिंकिंग, माइंड दिस वर्ड, ये एक शब्द आपकी पूरी तैयारी की बैंड बजा सकता है। बट अगेन विल गेट टू दैट। हाउ टू कीप काम, क्योंकि सिचुएशन हमने देख ली, ये सारी की सारी स्थितियां हैं। कीप काम का सिर्फ एक तरीका है कि आपका जो स्ट्रेस है उसके लेवल को आपको नीचे लाना पड़ेगा, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब लोग सर ये कौन सी नई बात बोल दी आपने, इतना तो हमें भी पता है, कुछ बताइए हम ऐसा क्या करें। तो ऐसा आप ये करें, द टिप 1 इज टू डेडिकेट योर स्पेस। एज इन, हफ्ता 10 दिन बाकी है आपके एग्जाम को, अब आप बहरा रहे हैं, यही टाइम होता है ना जब सबसे ज्यादा बहराहट होती है। 10-15 दिन रह गए हैं भाई एग्जाम को, और तब लगता है अरे यार बस एग्जाम आ गया, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, ऐसा वैसा सारी दुनिया भर की चीज। अपने स्पेस डेडिकेट करो। एज इन, मेरा टेबल है वो पढ़ने के लिए है, मेरा बेड है वो सोने के लिए है, मैं अपने रूम में अपनी टेबल पे सिर्फ पढ़ने बैठता हूं, खाना खाने नहीं। डेडिकेट योर स्पेसेस। क्यों? क्योंकि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, अगर आप उसको पढ़ो तो दैट टेल्स यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, एंड ये क्यूज उसमें मेंशन्ड है कि अगर आप एक ही जगह पर, आप टेबल पे ही खाना खा रहे हो, टेबल पे सो रहे हो, टेबल पे टीवी देख रहे हो, टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो एनर्जी आप उससे एसोसिएट नहीं कर पाते, अपने माइंड की एनर्जी आप उससे एसोसिएट नहीं कर पाते। यू डू नॉट नो कि भाई मैं अभी यहां पर पढ़ूं या क्या करूं, और आपका फिर मन नहीं लगेगा। मन लगना चाहिए, राइट? सो यू हैव टू डेडिकेट स्पेसेस फॉर एवरीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी ऑन बेड, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप ऑन द टेबल, आई एम नॉट गोइंग टू ईट ऑन द टेबल। हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस। हाँ, जो आपके पेरेंट्स कहते थे वो सही कहते थे, यही कहते थे। नेक्स्ट, टिप 2 इज टू टेक ब्रेक्स। टेक ब्रेक्स के साथ एक शब्द और मैं ऐड करूंगा, टेक योर ब्रेक्स सीरियसली। अपने ब्रेक्स को बहुत सीरियसली लो। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं एक चीज अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में कहता हूं कि भाई व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज सैचुरेशन। अगर सैचुरेशन आ गया तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज आपके दिमाग को चलने से रोक देगी। आपको सारी चीजें आती हैं, बट आपके सामने पेपर होगा और आपको नहीं समझ आएगा कि मुझे क्या लिखना है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सैचुरेट हो चुका है, और उसके लिए यू नीड टू टेक योर ब्रेक सीरियसली। एंड व्हेन आई से टेक योर ब्रेक सीरियसली, आई मीन कि जब ब्रेक लिया, 45 मिनट आपने पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा हूं मैं, 45 मिनट्स आपने पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट का ये ब्रेक, या फिर लेट्स से 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। वो 10 मिनट का जो ब्रेक है, उस 10 मिनट में इसको रिवाइज नहीं करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करना, कोई और बुक खोल के नहीं देखना, कोई जीके की किताब उठा करके नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम रिलेटेड चीजें वो नहीं करना है। टेक योर ब्रेक्स सीरियसली। गाना सुनो, गो फॉर अ वॉक, हैव समथिंग टू ईट, स्नैक अ लिटिल,
टेक अ पावर नैप इफ यू कैन, अगर 10 मिनट की झपकी में आपका काम हो जाता है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका 10 मिनट की झपकी में काम हो जाता है. सो डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आपके दिमाग को शांत कर सकें, राइट? सो टेक योर ब्रेक्स वेरी सीरियसली. दैट्स माई सेकेंड टिप. The third thing is, don't talk to your fellow students about examinations. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जुडिशरी के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे होते हैं, हो गई सारी तैयारी? अरे भाई, उसकी तैयारी हुई या नहीं हुई आपको क्या करना, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो. क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो ना, अरे यार इसकी तो बहुत अच्छी तैयारी है, अरे उसने तो सब कुछ पढ़ रखा है, अरे उसने तो मुझे एक अतरंगी सा ऐसा फैक्ट बता दिया जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं था, अब कैसे होगा, मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा, एंड वो स्ट्रेस आपके दिमाग में बैठ जाता है. तो द होल टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, होल टाइम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 6-8 महीने, फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days बिफोर एग्जामिनेशन, 10 to 15 days before examination, stop talking to your fellow students about exam. बात करो, जनरली बात करो, कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हो खाने पीने, वॉक पे, वो सब चलता है. एग्जाम की बात मत करो, तैयारी की बात मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें फिर इवेंचुअली आपके सर पे बैठती जाएंगी. आप दूसरे से सुनोगे कि अच्छा उसने ये सब कर लिया, मेरा तो इतना रह गया यार, तूने 3 रिवीजन कर लिए, मैंने तो एक ही बार पढ़ा है. एंड फिर आप घर आकर वो हड़बड़ाहट में पढ़ोगे, और वो हड़बड़ी जो है वो गड़बड़ी में बदल जाएगी, एंड ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, राइट? सो डू नॉट डू एनी सच मिस्टेक्स. नेक्स्ट, रिवाइज फ्रीक्वेंटली. एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है ना, इस टाइम में आप बैठ करके नई चीज नहीं पढ़ते हो. फॉर एटलीस्ट, लेट मी टेल यू, 7 days का टाइम अपने लिए रखो. 7 days बिफोर एग्जाम, 7 days बिफोर एग्जाम यू स्टॉप स्टडिंग न्यू थिंग्स, राइट? एक्सेप्ट फॉर जीके वगैरह, क्योंकि वो तो नई चीजें हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट ये 7 दिन की जीके आपके लिए आएगी भी नहीं, राइट? 7 days में कुछ भी नया पढ़ना बंद करो और रिवाइज करो. जितना फ्रीक्वेंट रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, उतना रिवाइज करो. स्किमिंग करके रिवाइज करो किसी भी चीज को. ऐसा नहीं एक बार आपने डीपली पढ़ ली कोई चीज, यू पिक्ड अप अ बुक, यू पिक्ड अप अ बैराक, डिटेल में पूरा उसको पढ़ लिया. अब दूसरी बार, लेट्स से उसको पढ़ने में आपको लगे 4 दिन. द सेकेंड टाइम दैट यू डू इट, आप एम करो कि भाई मुझे रिवाइज करना है. ये 4 दिन आपको लगने चाहिए 2 दिन. इवेंचुअली बाय द डे ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो, तो 4 से 5 घंटे में ये आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए. इस तरीके से खुद की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, इस तरीके से इसको रैपिडली रिवाइज करो. आप देखोगे रैपिड रिवीजन सीरीज जुडिशरी गोल्ड की जितनी भी है, क्या बड़े से बड़े सब्जेक्ट में भी 4-5 घंटे से ज्यादा का टाइम अपने को लगा है? नहीं ना. उसी स्पीड में आपको रिवाइज करना. आई एम नॉट सेइंग कि उस वीडियो को देखो, वेल देख लो अगर आपको देखना हो तो, लेकिन अपने आप अपना रिवीजन फ्रीक्वेंट रखो. जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है. इनफैक्ट ऑल द इंटरव्यूज दैट वी हैव हैड विद जजेस ऑन दिस चैनल, उन सब ने ये चीज बोली है, रिवीजन इज द की. नेक्स्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, नॉट ऑन योर वीकनेसेस. नाउ दिस इज समथिंग जो आदमी गलत भी ले सकता है. क्यों? क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस एग्जाम की तैयारी के टाइम, लेकिन 7 to 10 days बिफोर एग्जाम, यहां पर आप अपने वीकनेस पे फोकस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास, उतना समय नहीं है कि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो. थोड़ा बहुत आप उस पर ध्यान देते रहो, ये भी नहीं कि छोड़ दिया कि हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चे क्लैट में करते हैं, हाँ 20 नंबर का तो मैथ्स आ रहा है, कौन पढ़े, या फिर एमपी सीजे में करते हैं 5 नंबर का ही तो है एलआरसी, छोड़ दो, आता नहीं है. नहीं नहीं, ऐसा भी मत करो कि छोड़ के चले गए, क्योंकि वो 5 नंबर भी बहुत है बॉस. वीकनेस पे बहुत फोकस मत करो. डेडिकेट योर टाइम. आई वुड से ब्लॉक योर टाइम. ब्लॉक योर टाइम मतलब पूरे दिन का आधा घंटा, 1 घंटा निकाल लिया कि 1 घंटा मैं इसी चीज को दूंगा जो मेरी वीकनेस है. उससे ज्यादा मत दो. वीकनेस है, उसको आप स्ट्रेंथ में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और इस पे फोकस करने लगे तो यहां फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा जो एक्चुअली आपको मार्क्स गेन करने वाला है. सो आपके जो स्ट्रेंथ है उसको होन करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको शार्पन करो, एंड उसके प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो. इसको वीकनेस मत रहने दो, बट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा इस पर अपना समय व्यर्थ मत करो. ये मेरा आपको छठवां टिप है. एंड देयर इज अ कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट आई वांट टू से, कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो, एक ही चीज इस पूरी चीज को रुइन कर सकती है, सिर्फ एक चीज.
आपने अगर साल भर तैयारी करी है, साल भर तो छोड़ो, आपने 8-10 महीने भी लग करके तैयारी करी है, सारे बैराक्स आपने पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, बहुत सारे टेस्ट आपने दिए हैं, बहुत सारी जगहों से गाइडेंस लिया है, मेंटरशिप लिया है, आपको सब्जेक्ट्स पे अच्छा कमांड हो गया है। अब सिर्फ एक चीज है जो आपकी पूरी तैयारी खराब कर सकती है, और वो है उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि वो क्लास में सारे आंसर देते हैं, सब कुछ आता है उन्हें, जो आप पूछ लो उठा करके, हाँ हाँ ये तो पता है, हाँ ये पता है, कोई कॉन्सेप्ट बोल दो उठा करके वो सुना देंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है वैसा है, एवरीथिंग। और जब एग्जाम का टाइम आता है, इतना ज्यादा सोच सोच के परेशान होगा, नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, टाइम कम पड़ गया तो, ओहो मेरे पास तो ये नहीं है, अरे उसने तो वो कर लिया, सारी दुनिया भर की चीज। एंड ये ओवर थिंकिंग आपकी उस पूरी प्रिपरेशन को फॉर दैट टाइम पीरियड रूइन कर देती है। डोंट लेट इट डू दैट। एंड उससे कैसे बचना है? उससे बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है, दैट इज ब्रीथ, रिलैक्स एंड मेडिटेट। ब्रीथ, रिलैक्स एंड मेडिटेट, ये सबसे अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग को टैकल करने का। ब्रीथ इज your abdominal breathing, your normal breathing, slow and deep breaths, relaxation of your mind, कि ज्यादा इधर उधर नहीं भागना, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, कुछ नई चीज नहीं पढ़ना, वगैरह वगैरह। एंड मेडिटेशन, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट हैज वर्कड फॉर मी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम मेडिटेशन, बट meditation is all about your focused breathing, your controlled mindset and your thought process। तो पीछे जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, उन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का ये एक तरीका है। करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इफ यू हैव अनदर वे टू डील विद इट, यू कैन डू दैट। लास्टली, इन यू, in your journey as a hero, in your monomyth, do understand कि ये पूरा का पूरा फियास्को आपकी चीज को खराब नहीं करना चाहिए। आप जिस लेवल पर पहुंचने के लिए निकले हो, आप जिस गिफ्ट को अटेन करने के लिए निकले हो, वो जो कॉल फॉर एडवेंचर है आपका पूरा, यू हैव ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स दैट आर नीडेड, बट डू नॉट फॉल बैक यहां पर, डू नॉट स्टे यहां पर। उस स्ट्रेस की वजह से इस लड़ाई को खत्म मत होने दो। टेक योर चांसेस, अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, अटोन फॉर इट, transform yourself in that manner, and eventually go for the fight. You will win it. That's my statement for you guys. I hope this video is beneficial for you. I hope इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई बातें पता पड़ी होंगी, कुछ स्ट्रेस बस्टिंग टिप्स मिले होंगे। एंड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस, फॉर द dozens of coming examinations this year, आपको पता होगा कि how do you have to prepare yourself. And lastly, in order to associate with Judiciary Gold in any manner, this is our one-stop contact. फाउंडेशन बैच में अगर आपको एनरोल करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।